लॉजिक है पूरा सेटअप के अंदर कि ये क्यों काम कर रहा है। ठीक है, दोनों बार देखो यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि मार्केट में कौन कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस वैलिड होंगे और किन किन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हमें ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे आपके पास में, तो इन कौन कौन से रेजिस्टेंस पे हमको ट्रेड लेना चाहिए। अगर इससे पिछली वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो के 2 पार्ट होने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट को सीखेंगे। तो देखो, सेकंड पार्ट के अंदर पहले तो अपने को क्या सीखना है। वो मार्केट एक यहाँ से एक रैली करा है इस तरीके से, ये पूरी रैली हुई है ना। तो इसके अंदर मार्केट में 2-3 सपोर्ट थे, ये भी एक सपोर्ट है, ठीक है, और ये भी एक सपोर्ट है, और लेकिन फिर मार्केट यहीं पे, ठीक है, मैं इस कैंडल पे खुद ट्रेड भी लिया हूँ। ठीक है, पर्सनली मैं ट्रेड भी लिया था और मेरे को पता था कि इस कैंडल को टच करके मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, मेरे को पता था कि इस कैंडल को टच करके मार्केट जाएगा, पता था। तो इसका मतलब ये नहीं था कि इसकी 100% प्रोबेबिलिटी, 80% से ऊपर इसकी प्रोबेबिलिटी है, और मेरे को पता था कि इसको टच करके मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। और मैंने बिल्कुल यहाँ पे इसको टच करने पे ट्रेड लिया था, और बहुत बार मैंने आपको ये ट्रेड लाइव में भी दिया है, और इसको टच करके मार्केट ऊपर गया। ठीक है, अब ये मैंने कैसे फाइंड करा, और ऊपर की तरफ और कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ से मार्केट फॉल कर सकता है दोबारा। ठीक है, अब जैसे कि मैं ऊपर मार्क करूँ कि एक तो ये है, ठीक है, तो ऊपर और कौन कौन से हैं। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि बस वही लेवल था, अब इसके अलावा ऊपर कोई नहीं है, तो इसका क्या लॉजिक है और इसका ऐसा क्या रीजन है। ठीक है, अब जैसे कि अपन बैंक निफ्टी के अंदर देखें, ऐसा कोई कैंडल है क्या, तो ऐसा क्या रीजन है। अब जैसे कि ये था, इसका भी कंप्लीट हो चुका काम, ठीक है, ये वाली। ठीक है, तो इसका क्या रीजन है कि अब इस कैंडल को टच करने के बाद में मार्केट गिर रहा है, ऐसा क्या है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि ऐसी कैंडल के अंदर क्या होता है कि जिसको टच करने के बाद में मार्केट नीचे गिरता है या मार्केट वहां से ऊपर की तरफ जाता है, और स्टॉप लॉस भी हमारा बिल्कुल इसके अंदर छोटा होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल लॉजिक के साथ में बताऊंगा, ऐसे तुक्केबाजी नहीं करेंगे एकदम, क्योंकि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, तो इसको बिजनेस की तरह ही हमें देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट इस तरीके से ऊपर गया है। ऊपर कौन लेके गया है मार्केट को, बायर ऊपर लेके गए हैं। ठीक है, मतलब मार्केट में ऊपर क्यों गया है, मार्केट ऊपर इसलिए गया है क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा थी, बायर ज़्यादा थे और सेलर कम थे। ठीक है, उसके बाद में मार्केट यहाँ पर रुका। ठीक है, थोड़ा सा पोज लिया, एक कैंडल बनेगी, चाहे से वो इनसाइड कैंडल बनो या चाहे से आउटसाइड कैंडल बनो, कोई सी भी कैंडल बनो, लेकिन हमें एक कैंडल चाहिए। तो एक रैली आई, ठीक, उसके बाद में एक बेस बना, मार्केट यहाँ पर पोज लिया। मतलब कि यहाँ पर मार्केट अगर पोज लिया है तो बड़े प्लेयर ने यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके गए, और रिटेलर लोग यहाँ पर सेल मार रहे होंगे, वो मार्केट को यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, इस तरीके से वो मार्केट को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बायर्स के अंदर इतना पावर था कि वो मार्केट को इस तरीके से ऊपर की तरफ क्लोज कराते गए। ठीक है, एकदम एंगल्फिंग कैंडल ऊपर क्लोज करा दी। यहाँ से मार्केट को बायर ऊपर लेके गए, यहाँ पर बायर और सेलर में फाइट हुई, और इस फाइट के विजेता यहाँ पर बायर थे। ठीक है, तो जब यहाँ से मार्केट तेजी से ऊपर क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी लगी होगी। भाई ज़्यादा क्वांटिटी लगेगी तभी तो बड़ी कैंडल बनेगी, नहीं तो ये कैंडल इतनी सी बन जाती, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा लगी है तो उस वजह से ये कैंडल बड़ी बनी है। तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर 1000 क्वांटिटी लगी है, तो कॉमन सी बात है कि 1000 क्वांटिटी एक साथ यहाँ पर एग्जीक्यूट तो होने से रही। ठीक है, क्योंकि अगर 1000 क्वांटिटी एक साथ ट्रिगर हो जाएगी तो मार्केट एक साथ शूटअप कर जाएगा, तो वो क्वांटिटीज़ धीरे धीरे जैसे लोगों को सेलर मिलते हैं उस हिसाब से ट्रिगर होती हैं। तो यहाँ पर तेज़ी से मार्केट ऊपर गया है, तो मतलब थोड़ी बहुत क्वांटिटी यहाँ पर बची हुई है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ऑर्डर किसके हुए, यहाँ पर बाइंग के ऑर्डर हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 200 या 300 400 क्वांटिटी बची हुई है, अपने को नहीं पता कितनी बची हुई है, लेकिन अपन ये एक प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज बची हुई है। तो अब जैसे ही मार्केट इस कैंडल के ऊपर आएगा, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाके ऊपर गया इस तरीके से, और ऊपर जाके जब मार्केट यहाँ पर आएगा तो जो यहाँ पर 400-500 जो बची हुई क्वांटिटी है ना, वो यहाँ पर ट्रिगर हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही वो ट्रिगर रहेगी तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस करेगा। तो जैसे ही इस कैंडल का जो हाई है उसको मार्केट टच करता है, अपन ट्रेड लेंगे, और इसी कैंडल के लो का अपना स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगर 60 पॉइंट का अपना टारगेट है तो 1 पॉइंट का 1:2 का अपना पहला टारगेट रहेगा। 1:1 पे हमें एक लॉट बुक कर सकते हैं, लेकिन 1:2 से पहले हमें कोई भी टारगेट बुक नहीं करना है। ठीक है,
अब चलो चार्ट पे मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ। यहाँ से हल्की फुल्की बाइंग आई थी, हल्की फुल्की बाइंग आई, एक पोज ले लिया भाई, एक रेड कैंडल बन गई, इसी का उल्टा नीचे का होगा। तो यहाँ पर एक साथ इतने तेजी से मार्केट ऊपर गया, तो जाहिर सी बात है कि इस कैंडल के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, इस कैंडल के अंदर ऐसा ना कुछ ऑर्डर लगे हुए हैं कि मार्केट इतनी तेजी से ऊपर चला गया, मतलब कि एक साथ तो पूरी 1000 क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेड होने से रही। ठीक है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ऑर्डर बच गए होंगे। तो अब जब भी मार्केट दोबारा यहाँ पर आएगा ना, तो वो ऑर्डर ट्रिगर होने की प्रोबेबिलिटी है, 60% प्रोबेबिलिटी है, 70% प्रोबेबिलिटी, 80% प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब अलग अलग तरीके से प्रोबेबिलिटी कम क्यों है, क्योंकि बहुत बार मार्केट कम ही मूवमेंट करेगा, तो उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी कम रहेगी। लेकिन अगर तेजी से मूवमेंट करा तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, लेकिन 100% प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। लेकिन जो आपका स्कैल्पिंग का ट्रेड है, तो उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा बहुत तो मार्केट मूवमेंट करेगा, तो 70 से 80% प्रोबेबिलिटी इसकी आराम से हो जाएगी। तो जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा, इसको कैंडल को टच करेगा, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, मार्केट को इस कैंडल को टच करा, ठीक है, तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और 8 पॉइंट का हमारा एसएल है, 16 पॉइंट का हमारा टारगेट हो गया। ठीक है, बिल्कुल डन, टारगेट डन हो गया। अब पहले तो मैं आगे का जुगाड़ देख लेता हूँ। ठीक है, कि ऊपर से कहाँ कहाँ से मार्केट गिर सकता है। यहाँ से तो हो गया पूरा। ठीक है, यहाँ से भी हो गया पूरा, कोई ऐसी कैंडल नहीं बनी है पोज कैंडल। यहाँ पर इसके अंदर बनी थी 3-4 पोज कैंडल, तो इसकी बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है। लेकिन तो इस वजह से हम इसकी विक को तो टच करके मार्केट चला गया, लेकिन इसकी जो ये बॉडी है ना, तो थोड़े से ऑर्डर यहाँ पर बच गए होंगे। तो आप यह मान के चलो इसी का हाई ले लो, क्योंकि ऐसा हमें बिल्कुल छोटा चाहिए। तो इस वजह से मैं इसका हाई ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मार्केट तेज़ी से मूवमेंट करा है ना, तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी यहाँ पर बची हुई होगी, तो हमें वो क्वांटिटी चाहिए। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगा ना, तो हम इस क्वांटिटी का फ़ायदा उठा लेंगे। ठीक है, छोटा सा एसल रहेगा अपना, तो छोटा एसल है, तो इस वजह से अपन ये ट्रेड प्लान कर सकते हैं जब मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा। ठीक है, कुछ ऑर्डर यहाँ पे थे इस ग्रीन कैंडल के अंदर, आपको पता होगा, तो इसी में सेल के ऑर्डर लगे होंगे, तो इसका भी देखो काम पूरा हुआ है। ठीक है, कितनी बार ऑर्डर जो बचे हुए थे वो इसके अंदर ट्रिगर हुए, वो किसी को पता नहीं कितने बचे हुए, फिर थोड़े बहुत बचे हुए थे वो इसके अंदर ट्रिगर हुए, फिर थोड़े बहुत बचे हुए थे वो इसके अंदर ट्रिगर हुए। तो अब हमारे लिए ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, मार्केट यहाँ से जाए कुछ भी करे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अब उसी तरीके से अगर यहाँ से हम नीचे की तरफ देखें, ऐसे कौन कौन से ऑर्डर बचे हुए हैं हमारे पास। ठीक है, तो पहला ऑर्डर हमारा यहाँ पे ये छोटी सी डोजी कैंडल आ जाती, इसका मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था, ये वाली कैंडल। ठीक है, और यहाँ पर कौन कौन सी हो सकती है, अपन अगर नीचे की तरफ देखें तो देखो यहाँ पे ये छोटी सी हो सकती है ना कैंडल ये। ठीक है, पता नहीं ये काम करिए नहीं करिए, अगर अभी मार्केट आ गया है तो देखो यहाँ पे ये काम कर चुकी है। ठीक है, पहले देखो यहाँ पे इसको टच करने पर, यहाँ पर आपने लिया होगा, ये 10:55 की कैंडल है, जाहिर सी बात है ये कैंडल इसको टच करके ना यहाँ तक मूवमेंट दी होगी, उसी के बाद में ये नीचे आई है, और फिर री एंट्री करोगे तो देखो वापस से अपने को कितना अच्छा इसके अंदर टारगेट मिला है। ठीक है, उसी हिसाब से अपन और नीचे की तरफ देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये वाली कैंडल बची हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट 24,180 पे जब भी आएगा, तो अपन यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रेटजी हर जगह पे काम करती है, तो मैं आपको देखो यहाँ पे गोल्ड में लेके आया हूँ। ठीक है, गोल्ड के अंदर देखो यहाँ पे ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसके अंदर थोड़े बहुत ऑर्डर बाकी होंगे ना। देखो कॉमन सी बात है, बिल्कुल लॉजिक के साथ में समझो आप ये बात को, कि जब अपने को पता है कि मार्केट में यहाँ से रैली करा, तो थोड़े बहुत ऑर्डर बाकी रह गए होंगे ना भाई, पूरे ऑर्डर तो ट्रिगर होने से रहे, तो थोड़े बहुत ऑर्डर बचे थे, तो यहाँ से फिर ट्रिगर करा मार्केट, तो अब थोड़े बहुत ऑर्डर बचे हुए हैं, तो यहाँ पर अपन ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे ही मार्केट इसको टच करा, तो यहाँ पे अपन ने ट्रेड लिया, और इसके लो का अपना $1 का एसएल है, तो $2 का अपना टारगेट पूरा हो चुका है। ठीक है, कुछ है क्या नीचे की तरफ और है? ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है, नीचे की तरफ ऐसा कुछ भी लेवल नहीं है। ठीक है, तो एक ये लेवल ही था, और देखो अब बने हुए की बात है, यहाँ पे देखो एक ये बना हुआ, मैं आपको देखो बनी हुई जो ये आपके सामने जो भी है वो, ठीक है, यहाँ पे जो भी है, क्यों गिर रहा है मार्केट, बिल्कुल लॉजिक के साथ में मैंने आपको ये चीज़ बताया हूँ कि यहाँ पे इसी कैंडल को टच करके ये क्यों गिरा, लॉजिक के साथ में मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ऑर्डर थे तभी तो इतना आया था, कि यहाँ पर कुछ सेलिंग के ऑर्डर थे तभी तो ये गिरा, फिर कुछ सेलिंग के ऑर्डर थे तभी तो अब गिरा, फिर नहीं थे तो ऊपर चला गया। तो लॉजिक के साथ है, लॉजिक है पूरा सेटअप के अंदर कि ये क्यों काम कर रहा है। ठीक है, दोनों बार देखो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ अपने को और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों अगर कुछ भी आपके अंदर इस क्लास के से डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।